भगवान भोलेनाथ की कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों को धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम कुलक्षणी और लक्ष्मी, दो सौतेली बहनों की बड़ी सुंदर कहानी सुनेंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुने, क्योंकि कहा जाता है कि शिव कथा आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। दोस्तों, एक राजा और एक रानी थी। राजा के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सभी सुखी संपन्न थे। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। समय बड़ी खुशी पूर्वक बीत रहा था। कुछ समय बाद राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भावस्था पूरा होने पर 9वें महीने में रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। पुत्री के जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी हो गया। राजा पुत्री को ही रानी के मृत्यु का कारण समझने लगा। रानी की मृत्यु का राजा को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहा था, तथा वह अपनी पुत्री को अशुभ समझता था, जिसके आने से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल प्यार नहीं करता था। राजा अपनी पुत्री को कुलक्षणी कहता था। वो कहता था, कुलक्षणी पैदा हुई है, जिसके आते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। लोगों ने बहुत समझाया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु राजा का दुख कम नहीं हो रहा था। पत्नी के बिछड़ने का गम वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। राजा उदास रहता था। राजकाज में भी उसका मन नहीं लगता था। यह देखकर सभी मंत्री और राज दरबार के लोग परेशान हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजपाट कौन संभालेगा? सभी को यह डर सताने लगा कि राजा की इस स्थिति का फायदा उठाकर कहीं पड़ोसी राज्य उनके राज्य पर हमला ना कर दे और उनके खुशहाल राज्य की खुशियां नष्ट ना हो जाए। सब ने राजा को खूब समझाने की कोशिश की, परंतु राजा अपनी पत्नी के जाने का गम को भूल नहीं पा रहा था। राजा की छोटी सी अबोध पुत्री रोती रहती थी, परंतु राजा उसे देखता तक नहीं था। उसे कुलक्षणी कहता था, जिसने आते ही अपने माता को खा लिया। इसके बाद से ही उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया। राजमहल के लोगों और सभी मंत्रियों ने मिलकर यह विचार किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजपाट कैसे चलेगा। राजा को उसकी पत्नी के गम से निकालना बहुत जरूरी था, और सभी को इसका एक ही उपाय सूझा कि राजा की दूसरी शादी कर दी जाए। छोटी बच्ची कुलक्षणी को भी माँ मिल जाएगी। बच्ची को भी माँ की आवश्यकता थी। यह सब सोचकर राज परिवार के लोगों ने राजा के सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा। लोगों के बहुत समझाने और आग्रह करने पर राजा ने दूसरी शादी करना स्वीकार कर लिया। राजा की अब दूसरी शादी हो गई थी। कुलक्षणी को भी अब माँ मिल गई थी। सभी को लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा। कुलक्षणी को माता पिता दोनों का प्यार मिलेगा। परंतु कहते हैं ना, जब पिता ही नफरत करता हो तो दूसरी माँ उसे क्या प्रेम करेगी। वह भी उस बच्ची से नफरत करती थी। भला वो दूसरे के बच्चे को क्यों प्यार करती। धीरे धीरे राजा अपनी पहली पत्नी को भूल गया। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। राजपाट का कार्य अच्छे से चलने लगा। अब राज्य में सभी सुखी संपन्न थे और सभी खुश थे। कुलक्षणी भी अब लगभग 1 वर्ष की हो चली थी। वह अपने छोटे कदमों से ठुमक ठुमक कर राजा के पास जाती थी, परंतु राजा उसे देखता तक नहीं था। उससे नफरत करता था, जिसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। वह भी छोटी सी बच्ची कुलक्षणी से नफरत करती थी। समय बीतने के साथ अब दूसरी रानी ने भी एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ थे। राजा
इसे देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी में राजा ने इस बच्ची का नाम लक्ष्मी रखा, जिसके आने पर उसकी माँ स्वस्थ थी और सभी खुश थे। अब एक घर में दोनों बच्ची कुलक्षणी और लक्ष्मी दोनों पलने लगी। कुलक्षणी को कोई प्यार नहीं करता था, जबकि लक्ष्मी को दोनों माता पिता दोनों का प्यार मिलता था। लक्ष्मी के लिए ढेर सारे नए खिलौने कपड़े आते थे, जबकि कुलक्षणी के लिए कुछ भी नहीं आता था। कुलक्षणी लक्ष्मी के ही छोड़े हुए खिलौनों से खेलती थी, उसके ही छोड़े हुए कपड़े पहनती थी, चाहे कपड़े छोटे ही क्यों न हो। उसके लिए कुछ भी नया नहीं आता था, उससे कोई प्यार नहीं करता था। इसी तरह समय बीतता गया। दोनों बहनें कुलक्षणी और लक्ष्मी, जो लगभग बराबर ही दिखती थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लक्ष्मी के लिए राजकुमारियों के जैसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई, परंतु कुलक्षणी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। कुलक्षणी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज भोले बाबा के मंदिर जाकर जल चढ़ाया करती थी, फूल चढ़ाया करती थी तथा वहाँ हो रहे शिव कथा को रोज सुना करती थी। शिव चर्चा सुनकर ही उसने ज्ञान प्राप्त किया। वह सभी से मधुर बोलती थी, सभी बड़ों का आदर और सम्मान करती थी। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी को सभी के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। लक्ष्मी को राजमहल का सभी ऐसो आराम मिलता था। वह बहुत घमंडी हो गई थी, किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी, राजमहल के लोगों का अपमान करती थी। परंतु राजा लक्ष्मी को देखकर फूले नहीं समाते थे। लक्ष्मी को वो बहुत प्यार और लाड करते थे, जबकि राजा कुलक्षणी को देखना भी पसंद नहीं करते थे। कुलक्षणी का तो अपने पिता के सामने आना भी मना था। पिता के सामने आने से उसे रोक दिया जाता था। कुलक्षणी माता पिता के प्यार के लिए तरसती रहती थी। समय बीतता गया। अब दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। सभी लोग दोनों राजकुमारियों के शादियों के बारे में बातें करने लगे थे और अब राजा भी दोनों बेटियों की शादियों के बारे में सोचने लगे थे। कुलक्षणी को राजा भले ही प्यार ना करे, परंतु थी तो वह राजकुमारी, राजा की बेटी। राजा को उसकी भी शादी करनी ही थी। एक दिन राजा ने बेटियों की शादी के बारे में रानी से बातें की और कहा, जल्दी से जल्दी इस कुलक्षणी को शादी करके विदा कर देना चाहता हूँ, ताकि हमारे ऊपर से इस कुलक्षणी का साया हटे और महल से वो विदा हो जाए। रानी बोली, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई है, हमें दोनों की शादी करना है, परंतु कुलक्षणी के लिए कोई अंधा भिखारी वर ढूंढिए। वह कहाँ राजमहलों में राज करने लायक है, जहाँ भी जाएगी अशुभ ही फैलाएगी। क्या नहीं, हमें और क्या क्या सुनने को मिलेंगे। ससुराल जाने पर इसके ससुराल का क्या होगा और क्या सब हमें सुनने पड़ेंगे। और हमारी बेटी लक्ष्मी के लिए तो एक बड़े राजघराने का सुंदर राजकुमार ढूंढिए, महलों में राज करेगी हमारी बेटी। राजा ने रानी से कहा, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी, हम ऐसा ही करेंगे। दोनों राजकुमारियों के लिए वर तलाश किया जाने लगा। राजा की इच्छानुसार कुलक्षणी के लिए एक अंधा भिखारी वर की तलाश की जाने लगी। इसके लिए एक नाई और ब्राह्मण को भेजा गया। नाई और ब्राह्मण एक अंधे भिखारी वर की तलाश में निकले और खोजते खोजते बहुत दूर निकल गए। चलते चलते बहुत दूर किसी गांव में उसने एक बुढ़िया को भीख मांगते देखा। बुढ़िया के साथ उसका अंधा बेटा भी भीख मांग रहा था। घर के नाम पर टूटी हुई एक छोटी सी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण दोनों यह देखकर बहुत ही खुश हुए। नाई और ब्राह्मण उस भिखारन के पास गए और कहने लगे, हम तुम्हारे बेटे के लिए राजा घर का रिश्ता लेकर आए हैं। भिखारन बुढ़िया पहले तो हंसने लगी, फिर बोली, क्यों हमारा मजाक बना रहे हो? भला मेरे अंधे और भिखारी बेटे से कौन विवाह करेगा?
परंतु नाई और ब्राह्मण के द्वारा विश्वास दिलाने पर कि वह सत्य बोल रहे हैं, बुढ़िया के बेटे के लिए राजा घर से रिश्ता आया है। बुढ़िया शादी के लिए तुरंत तैयार हो गई। वह सोचने लगी, बहू जैसी भी हो, राजघराने से तो रिश्ता जुड़ ही जाएगा, राजा घर से ढेर सारा धन भी मिलेगा। अब नाई और ब्राह्मण ने अंधे भिखारी वर के बारे में राजा को बताया। राजा भी बहुत खुश हो गया कि वह जैसा कुलक्षणी के लिए वर चाहते थे, ठीक वैसा ही अंधा भिखारी वर मिल गया है। राजा ने कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी कुछ नहीं दिया। बेचारी कुलक्षणी राजमहल से विदा होकर अपने ससुराल झोपड़ी में आ गई। वहां खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कुलक्षणी उसी को अपनी किस्मत मान ली, चाहे जैसा भी हो। अंधा भिखारी पति उसी को अपना सब कुछ मान लिया। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। कुलक्षणी को विदाई के समय खोइचा में एक मुट्ठी चावल मिला था। उसने उसे ही बनाकर अपने पति और अपनी सास को खिलाया और खुद भूखे सो गई। रोज की तरह उसका पति और उसकी सास भीख मांगने के लिए जाने लगे और भीख में जो कुछ भी मिलता उसी से अब तीनों का गुजारा चलने लगा। कभी खाना मिलता तो कभी भूखे भी सोना पड़ता था। फिर भी कुलक्षणी इसी को ईश्वर की मर्जी मानकर उसी में सुखी रहने लगी। अपने पति और अपने सास की सेवा करने लगी। उधर लक्ष्मी का विवाह एक बड़े चक्रवर्ती राजघराने में सुंदर राजकुमार से कर दिया गया। राजा के द्वारा भी अपनी पुत्री लक्ष्मी को ढेर सारा उपहार, धन दौलत और दहेज दिया गया था। लक्ष्मी अपने मायके में भी अपने माता पिता का प्यार पाई और अपने ससुराल में भी रानी बनकर ठाठ से रह रही थी। उधर कुलक्षणी किसी तरह से ससुराल में अपना गुजर बसर कर रही थी। उसे तो खाने के भी लाले पड़े थे। एक दिन कुलक्षणी ने अपनी सासू माँ से कहा, माताजी आप भीख मत मांगिए, मैं काम करूँगी, घर में तो बैठी ही रहती हूँ। बाहर जाकर साग सब्जियाँ और ककड़ियाँ तरबूजे बेच आऊँगी। लक्ष्मी की सासू माँ ने कहा, बेटी तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। यह कहकर बुढ़िया ने भीख में मांगे हुए कुछ पैसे कुलक्षणी को दे दिए। कुलक्षणी ने उन पैसों से एक डलिया खरीदा, कुछ ककड़ियाँ खरीदी और जंगल के रास्ते में मंदिर पड़ता था जिसके आगे जाकर वह बेचने लगी। देखते ही देखते कुलक्षणी के सारे ककड़ियाँ बिक गए। अब तो केवल 2 ही ककड़ियाँ बची थी। कुलक्षणी उसे लेकर घर वापस आने ही वाली थी कि उसी समय भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण करते हुए उसी मंदिर के रास्ते से होते हुए कैलाश जा रहे थे। माता पार्वती ने कुलक्षणी को हरे हरे सुंदर ककड़ियाँ बेचते देखा। माता ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे ककड़ियाँ खानी है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी अभी तो हम कैलाश जा रहे हैं और तुम ककड़ियाँ खाने की कह रही हो। देखो जिद ना करो, परंतु कहते हैं ना, नारी जिद मनवा करके ही रहती है। और बाबा भोलेनाथ को माता पार्वती के जिद के सामने झुकना ही पड़ा। तब बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और कुलक्षणी के पास जाकर बोली, बिटिया हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे पास तो हरी हरी ताजी ताजी ककड़ियाँ हैं, थोड़ी ककड़ियाँ मुझे दे दो। परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुलक्षणी बोली, कोई बात नहीं माई, मैं तो यहाँ ककड़ियाँ बेचने आई थी,
ईश्वर की कृपा से मेरी सारी ककड़ियाँ बिक गई है। बस ये 2 ककड़ियाँ ही बची है। आप इन्हें खा लें तो यह हमारे लिए धर्म पुण्य का ही कार्य होगा। बूढ़ी माता बोली, बिटिया, इतनी तेज धूप में चल के आई हूँ, मारे भूख प्यास के मेरी तो जान जा रही है। यह कहकर बूढ़ी माता वहीं निढाल हो गई। कुलक्षणी ने बूढ़ी माता और बूढ़े बाबा को, जो स्वयं भगवान शिव जी और माता पार्वती थी, दोनों को जल दिया। फिर खाने को ककड़ी दिए और बूढ़ी माता के पैर दबाने लगी। बूढ़े बाबा भी उधर ही लेट गए। थोड़ी देर में बूढ़ी माता को नींद आ गई। तब कुलक्षणी अपने आंचल से बूढ़ी मैया के चेहरे पर हवा देने लगी, ताकि मैया को कोई मच्छर मक्खी परेशान न करे। जब पार्वती मैया की नींद खुली तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। माता कुलक्षणी से बोली, बिटिया, तुमने तो मेरी बहुत सेवा की है, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। कुलक्षणी बोली, कोई बात नहीं माता, तुम्हारी सेवा करके मुझे तो बहुत आनंद आया। ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। और अब माता पार्वती जाने लगी और जाते हुए माता पार्वती ने भोले बाबा से बोली, सुनिए, आपके झोली में अगर कुछ है तो इस बिटिया को दे दो। भोले बाबा ने कहा, मेरे झोले में तो बस भभूति ही है। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के झोले से एक मुट्ठी भभूति निकालकर कुलक्षणी को दे दिया। कुलक्षणी बहुत खुश हो गई और अपना आंचल पसार कर वह भभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चली गई। घर आकर कुलक्षणी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, आज मुझे एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा का सेवा करके असीम आनंद मिला। देखो, भोलेनाथ की कृपा से मेरी सारी ककड़ियाँ बिक गई। अब आपको भीख मांगने नहीं पड़ेंगे। अब हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लक्ष्मी की सासू माँ बोलने लगी, मैं तो तुम्हारे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंधे बेटे के नसीब में भगवान ने इतनी संस्कारी बहू लिखी है। बुढ़िया खुशी से झूम रही थी। तब कुलक्षणी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, ककड़ी बेचते समय बूढ़ी माता और बूढ़े बाबा ने मुझे यह भभूति दिया है, इन्हें मैं कहाँ रखूँ माँ? तब बुढ़िया बोली, शाम को मेरे बेटे को आने दो, वो जैसा कहेगा वैसा ही करना। शाम होने पर जब कुलक्षणी का पति घर आया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आज ककड़ी बेचते समय मुझे एक बूढ़ी माता और बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने मुझे यह भभूति दी है। इसका मैं क्या करूं, कहाँ रखूं? तब उसका पति बोला, इस भभूति का एक एक चुटकी घर के चारों कोनों में रख दो। थोड़ा सा भभूति घर के बक्से में रख दो और जो बचे उसे घर के आंगन और तुलसी के पौधों के चारों बगल छिड़क दो। कुलक्षणी ने ऐसा ही किया। एक एक चुटकी घर के चारों कोनों में भभूति छिड़क दिया, थोड़ा सा बक्से में रख दिया और जो बचा उसे तुलसी के पौधों के चारों बगल और घर के आंगन में छिड़क दिया। शाम से अब रात हो चली थी। कुलक्षणी ने खाना बनाया, पति और सासू माँ को खिलाया, फिर खुद खाकर सो गई। कुलक्षणी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा आलीशान महल बन गया है। चारों कोनों में हीरे मोती चमक रहे हैं। बक्से सोने चांदी और महंगे मोतियों से भरे पड़े हैं। चारों ओर धन का अंबार लगा हुआ है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ी दौड़ी सासू माँ के पास गई और सासू माँ को जगाया। बोली, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया है, कितना बड़ा महल बन गया है, इतने सारे धन इकट्ठे हो गए हैं। सासू माँ उठी तो वह घर पहचान नहीं पा रही थी। वह बोली, अरे कुलक्षणी, क्या हम तुम्हारे मैके आ गए हैं?
शादी के बाद तो तुम्हारे पिता ने कभी पूछा तक नहीं। मैं तो सो रही थी, कब उठा ले आई। लक्ष्मी बोली, नहीं माँ, यह तो हमारा झोपड़ी है जो भोलेनाथ की कृपा से अब महल बन गया है। शायद वह बूढ़ी माता और बूढ़े बाबा और कोई नहीं, साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती थी, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। और वह रोने लगी। तभी कुलक्षणी के पति की नींद खुली और वह चिल्लाते हुए अपनी माँ और कुलक्षणी से कहा, अरे मुझे अब सब दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा, अब मैं सब देख सकता हूँ। यह देखकर कुलक्षणी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति को आंखें मिल गई थी, अब उसे कुछ और नहीं चाहिए। अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। कुलक्षणी ने खुश होकर अपनी सासू माँ और पति से कहा, अगर हमारे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों नहीं हम भोलेनाथ की पूजा और शिव चर्चा कराएं और सभी को बुलाकर भंडारे कराएं। बुढ़िया बोली, बेटी तुम तो हमारे घर की सौभाग्य हो, हमारे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम चाहो करा लो। लक्ष्मी ने अपने घर में शिव कथा रखी और अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया। उसकी सौतेली माँ और पिता भी आए। उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने अपनी बेटी का विवाह ऐसे अंधे भिखारी के घर में कर दिया था, पर ईश्वर की कृपा और उसका भाग्य तो देखो, आज वह रानी बन गई थी। दोनों बेटियों की शादी के बाद उसका पिता भी बीमार रहने लगा था। राजा के कमजोर हो जाने के कारण पड़ोसी राज्य से भी घुसपैठ होने लगा था। उसके पिता के पास अब थोड़ा सा राज्य ही बचा था। वह केवल अब नाम के ही राजा रह गए थे। शिव चर्चा में कुलक्षणी की बहन लक्ष्मी भी आई थी। वह बड़े राजघराने की महारानी थी, पर फिर भी वह कुलक्षणी का ठाट बाट देखकर दंग रह गई। वह कुलक्षणी से पूछने लगी, कुलक्षणी यह सब तुम्हें कहाँ से मिला? कुलक्षणी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दिया। अब लक्ष्मी को भी मन में लालच समा गया। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, मैं भी मंदिर के आगे जाकर ककड़ियाँ बेचूंगी और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आकर मुझे भी ढेर सारा धन और दौलत देंगे। लक्ष्मी के पति ने लक्ष्मी को बहुत समझाया कि अरे हमारे पास कहाँ किसी चीज की कमी है, सारी सुविधाएं धन संपत्ति तो है। वो तो तेरी बहन गरीब थी, भगवान ने उस पर कृपा की, तेरे पास तो सब कुछ है, तू क्यों जलन में मरे जा रही है? पर लक्ष्मी नहीं मानी। उसने एक डलिया लिया, कुछ ककड़ियाँ लेकर मंदिर के पास जाकर बेचने बैठ गई। संयोगवश उस दिन भी माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी भ्रमण करते हुए उसी रास्ते से कैलाश जा रहे थे। माता पार्वती ने लक्ष्मी को ककड़ियाँ बेचते देखा और फिर बाबा भोलेनाथ से ककड़ियाँ खाने की जिद करने लगी। बाबा भोलेनाथ को माता पार्वती के जिद के आगे फिर झुकना पड़ा। माता पार्वती और भोलेनाथ ने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बूढ़े बूढ़ी भिखारियों का रूप धारण किया और लक्ष्मी के पास जाकर बोले, बिटिया इतनी कड़ी धूप है, बड़ी दूर से चलकर आ रही हूँ, मारे थकान के जान जा रही है, बहुत तेज प्यास और जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे पास तो बड़ी सुंदर ताजी ताजी ककड़ियाँ हैं, थोड़ी ककड़ियाँ तो खिला दे। लक्ष्मी दोनों बूढ़े बूढ़ियों पर चिल्ला उठी और बोली, अरे हट परे, सुबह से तो एक ककड़ियाँ नहीं बिकी है, कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी भीख मांगने। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी फिर दोनों पर चिल्लाई, दूर हटो, कहाँ कहाँ से चले आते हैं भीख मांगने, मैले कुचैले भिखारी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जब ककड़ी खाने आएंगे तो मैं उसे क्या दूंगी?
लक्ष्मी को लगा भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात अपने रूप में उसके पास आएंगी, उसका ककड़ी खाकर और उसे ढेर सारे धन दौलत के आशीर्वाद देकर जाएंगी। पर अब जब शाम हो गई, माता पार्वती और भगवान शिव नहीं आए, तो लक्ष्मी ने बुढ़िया से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई भभूत है तो मुझे दे दो। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के झोले से एक मुट्ठी भभूत निकालकर लक्ष्मी को दे दिया। वह भभूत लेकर घर आ गई। लक्ष्मी ने भी शाम होने पर भभूति को पूरे घर में छिड़क दिया और सो गई। मारे खुशी के उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि जब वह सुबह उठेगी तो ढेर सारे धन, हीरे मोती, सोने चांदी के अंबार लगे पड़े होंगे। पर जब सुबह लक्ष्मी जागी तो उसने देखा कि उसका महल झोपड़ी बन गया था। सारा घर राख से भरा पड़ा था। चारों ओर कीड़े मकोड़े, मक्खियां भिन भिन आ रही थी। लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और कुलच्छनी को गालियां देने लगी कि उसने ही उसका सब कुछ बिगाड़ दिया। लक्ष्मी के पति ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें लालच और तुम्हारे व्यवहार का फल मिला है। अब तो लालच करना छोड़ो और अपनी बहन को गाली देना छोड़ो। ईश्वर ने चाहा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी का दुख देखकर उसके माता पिता को रहा नहीं गया। राजा रानी अपनी बेटी के घर आए तो लक्ष्मी ने उसे भी भगा दिया। कहने लगी, मुझे नहीं रखना अपने घर में बूढ़े बीमार लोगों को, वापस चले जाओ। कुलच्छनी ने जब अपने माता पिता और अपनी बहन के दशा के बारे में सुना तो उसे रहा नहीं गया। उसने अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया और उसकी सेवा करने लगी और अपनी बहन को अपना आधा राजपाट देकर उसका घर फिर से बसा दिया। बाबा भोलेनाथ की कृपा से अब राजा रानी का भी स्वास्थ्य ठीक हो गया था। उनका राजपाट भी अब संभल गया था। अब उनके राज में भी सभी सुखी संपन्न हो गए थे। राजा रानी अब अपनी दोनों बेटियों को समय समय पर पर्व त्योहार में अपने घर बुलाया करते थे। कुलच्छनी भी अब अपने मैके आकर मान सम्मान और आदर पाती थी। अब सभी सुखी संपन्न और सब कुछ ठीक हो गया था। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों सुखी संपन्न हो जाते हैं, धन धान्य और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यह कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।